पार ब्रह्म साकार भय जग के तारनहार, चरण कमल में वंदना दंडवत बारंबार। श्री सद्गुरु दीन दयाल जी परम पुरुष भगवंत, पारावार न दया का करें उपकार अनंत। पारावार न दया का करें उपकार अनंत। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी के श्री चरणार बिंदु में इस दास का श्रद्धा सहित कोट कोट दंडवत प्रणाम। सन 1930 में श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की मौत से श्री आनंदपुर की भूमि ली गई थी और उसे आबाद करने के लिए कई गुरुमुख परिवारों को वहाँ भेजा गया था, जिनका मुख्य प्रबंधक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री चतुर्थ पातशाही जी को बनाया था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भखड़े वाली जिला लायलपुर में सन 1931 में आपको साधु वेश प्रदान कर आपका शुभ नाम श्री स्वामी बेंत आनंद जी रखा। जब आप साधु वेश में थे तो कभी कभी श्री आज्ञा अनुसार श्री आनंदपुर से सीमा प्रांत के लकी मरमद, डेरा इस्माइल खां, टाक, कुलाची आदि नगरों में जाते तथा वहाँ से सेवा ले आते, जिससे श्री आनंदपुर के शरणागतों की पूर्ति होती। जब आप सीमा प्रांत में जाते तो कितने ही प्रेमी श्रद्धालु आपको अपना गृह पवित्र करने के लिए विनय करते और अपने भाग्य को बनाते। एक बार लकी मरवत के आश्रम कृष्ण द्वारा में आप विराजमान थे। एक भगत जी ने आपको अपने गृह में भोजन करने के लिए प्रार्थना की। आप उसकी विनय पर उसके घर गए। उस भक्त जी के लड़के को तपेदिक की बीमारी थी। वो इतनी उग्र हो चुकी थी कि डॉक्टरों ने उसे असाध्य बताकर जवाब दे दिया था कि अब इसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। वर्तमान समय की भांति उन दिनों हर स्थान पर टीबी के अर्थात क्षय रोग के अस्पताल नहीं थे। डॉक्टरों के जवाब देने पर घर के सब संबंधी व परिवार वालों के दिल में उस रोगी से घृणा हो गई थी। वो लड़का भी अपने जीवन से निराश हो चुका था। जब आप उस भक्त के घर पधारे तो दरवाजे से अंदर जाते ही पहले उस लड़के का कुशल क्षेम पूछने लगे कि उसे क्या है और ये किस लिए वहाँ पर सोया हुआ है। वो लड़का आपके श्री चरणों में गिरकर रो रो कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे क्षय रोग की बीमारी है, डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज बताया। उसके घर के सदस्य भी उसके समीप आने से सुचाते थे, परंतु आप उस लड़के की चारपाई पर बैठ गए और स्वाभाविक ही मधुर वचनों में फरमाया, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। कौन कहता है तुम्हें टीबी हो गया है? ये सब तो मन का भ्रम है। तुम विश्वास करो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। उस बालक को आपके वचनों पर विश्वास हो गया और उसने विनय की, प्रभु आप मुझे दर्शन देने की कृपा करते रहिए। मैं तो आपके चरणों में ही अपना जीवन बिताऊंगा। मैंने तो अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी है। संत महापुरुष तो वैसे ही करुणा के भंडार होते हैं, परोपकार करना उनका प्रथम कर्तव्य होता है। आपने उस दिन उसके घर भोजन किया और फिर कृष्ण द्वारा में लौट आए। इसके पश्चात आप उसके आग्रह पर 2-3 बार उसके घर और पधारे और सत्संग उपदेश किया। 10-12 दिनों के पश्चात जब उस लड़के के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ तो आपने फरमाया कि अब तुम स्वयं आश्रम पर आ जाया करो।
पहले तो वो बालक घबराया कि मैं कैसे 2 मील पैदल चलूँगा और वहाँ पहुँच पाऊँगा, परंतु उसके दिल में आपके प्रति अटूट विश्वास और अत्यधिक श्रद्धा थी। उसने श्री वचनों को शिरोधार्य किया और वह धीरे धीरे आश्रम पर आने जाने लगा। उस बालक को कुछ अन्न भी बचने लगा था। जब आश्रम पर आता तो आप उसे कोई न कोई सेवा अवश्य दिया करते थे। आप तो कुछ दिन पश्चात वहाँ से श्री आनंदपुर लौट आए, परंतु वो लड़का आश्रम में सेवा करते करते 2-3 मास बाद पूर्णतः स्वस्थ हो गया। एक दिन बाजार से जाते समय वही डॉक्टर जिसने उस लड़के को लाइलाज बताया था उसे मिला। डॉक्टर ने लड़के से पूछा, क्या तुम उस लड़के के भाई हो जिसे इस मोहल्ले में क्षय रोग हुआ था? लड़के ने परिहास में कहा, जी हाँ। फिर डॉक्टर ने पूछा, तुम्हारा वह भाई जिसे क्षय रोग हो गया था वो मर गया है अथवा जीवित है? उस लड़के ने कहा, डॉक्टर साहब वास्तव में वो लड़का मैं ही हूँ। डॉक्टर को विश्वास नहीं आया। उसने कहा, अरे तुम तो पहचाने भी नहीं जाते, तुमने कहाँ से इलाज कराया है? उसने उत्तर दिया, डॉक्टरों की दवा से संतों की दुआ कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। उस लड़के ने आपका नाम बताया जिससे डॉक्टर अत्यधिक प्रभावित हुआ और मंत्रमुग्ध होकर रह गया। आप प्रायः फरमाया करते थे कि किसी को यदि गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ वाली बातें कर लेने में क्या कोई मूल्य लगता है? मधुर वचन तो प्रत्येक दुख की औषध है। किसी बीमार के साथ मीठी वाणी में यदि 2 शब्द बोल दिए जाएं तो उसका दुख हल्का हो जाता है। संतों का कथन है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहर वचन कठोर। प्रेम भक्ति परमार्थ वैराग्य की धवल पताका फहराने और मानुष जन्म के सर्वोच्च लक्ष्य से अनभिज्ञ जीवात्माओं को आत्मज्ञान का शुभ संदेश सुनाकर सत मार्ग दर्शाने के लिए ही संत महापुरुष इस जगत में अवतार धारण करते हैं। जीवात्माओं के कल्याण के लिए वे ऐसे सुगम साधन बना देते हैं जिनसे उनका ये जीवन आत्मिक आनंद के अमर स्रोत को प्राप्त होता है। महापुरुषों का जीवन एक आदर्शमयी जीवन होता है और उनके अमर उपदेश जीव के हृदय में विद्यमान अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान होते हैं। महापुरुषों के उपकार अनंत हैं जिनका वर्णन न तो जिह्वा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और न ही लेखनी द्वारा कलमबद्ध ही किया जा सकता है। महापुरुषों के उपकारों के बदले में उनके परम पावन श्री चरण कमलों में अपना सर्वस्व भेंट करके भी कोई ऋण नहीं हो सकता। ऐसे महान उपकार करके वे वास्तव में धन्य हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।